हेलो दोस्तों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि मैथ का जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो मैथ का जितना भी प्रश्न होता है वो सारा का सारा प्रश्न जो है एनसीईआरटी बुक से होता है। अब ये तो समझ गए कि एनसीईआरटी बुक से जितना भी प्रश्न है वो सब बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। तो क्या हमें एसएफ भी पढ़ना चाहिए साइड से? हम कह सकते हैं हाँ। अगर आप एसएफ पढ़ते हैं तो आपको उस पे पूरी तरह से ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एसएफ उतना मायने नहीं रखता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितना एनसीईआरटी बुक मायने रखता है। एनसीईआरटी बुक से ही सारा क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसलिए हमें एनसीईआरटी बुक पर ही ध्यान देना चाहिए। एनसीईआरटी बुक का जितना भी प्रश्न है, मान लीजिए कि वो प्रश्न आपको हूबहू वहाँ पे नहीं दे, लेकिन हाँ, उनसे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो कि सेम टू सेम रहेगा, उसका सिर्फ अंक को चेंज कर देगा और अंक चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बनाने के लिए जानते हैं तो आप आसानी से बना के नंबर ला सकते हैं। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि एनसीईआरटी बुक जो है, आप उनमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे मॉडल पेपर में, गैस पेपर में और क्वेश्चन बैंक में। आप इन तीनों से मैच कर सकते हैं कि कौन-सा क्वेश्चन बार-बार पूछा है। आप उन क्वेश्चन को बनाइए, सीखिए और याद करिए और उसे सॉल्व करिए। मैथ में भी याद करने वाला जो चीज़ है, मैथ का अगर याद करने वाला जो पॉइंट है वो है थ्योरी मैथ का और फ़ॉर्मूला। थ्योरी और फ़ॉर्मूला यही 2 चीज़ को आप याद कर सकते हैं मैथ में। मैथ एक बनाने का सब्जेक्ट है, उसे आप जितना प्रैक्टिस करिएगा सॉल्व करने का, आप उतना उसे बना सकते हैं। बनाने से ही मैथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएँगे और उसके बाद एनसीईआरटी बुक जो है उसे आप डेली प्रैक्टिस करिए, उसे डेली रिवीजन करिए। उससे आपको फ़ायदा क्या है कि डेली रिवीजन करने से हम जितना भी चीज़ मान लीजिए हम भूल भी गए होंगे तो उन्हें फिर से रिकवर कर सकते हैं, डेली रिवीजन से। एक होता है R3, इसका मतलब हुआ रेगुलर रिवीजन रिज़ल्ट। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर रिवीजन करता है तो उसका रिज़ल्ट वाक़ई में बढ़िया आएगा ही आएगा, चाहे जैसे आए, रिज़ल्ट बढ़िया आना ही है, अगर रेगुलर रिवीजन करता है तो। किसी-किसी को देखते हैं क्या कि अगर वो मैथ पढ़ रहा है तो 10 दिन तक लगातार मैथ पढ़ेगा और मैथ का कुछ ऐसा टॉपिक है जो उसका मज़बूत हो जाता है, यानी कि लगातार मैथ पढ़ने से उसका मैथ अच्छा हो गया। बाकी जो सब्जेक्ट है उस पे ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में होता क्या है कि मैथ का तो सब्जेक्ट मज़बूत हो गया, लेकिन हिंदी, सोशल साइंस और साइंस ये सब जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैथ पे वो ध्यान दे रहा है, बाकी सब्जी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हमें करना क्या है कि जितना भी चीज़ हम शुरू से लेके शाम तक पढ़ते हैं, उन सभी चीज़ों को रात को एक जगह रख के, एक तरफ से पेज पलटा-पलटा के उसे रिवीजन कर लेना चाहिए। ताकि अगर हम उसको रिवीजन कर लेते हैं तो हमें फ़ायदा क्या है कि रिवीजन करने से जो चीज़ हम नहीं भी जानते हैं, वो भी एक बार देखने के बाद हमें लगता है कि नहीं, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमें भी याद हो जाता है। यानी कि सिर्फ़ देखने से भी याद होता है, अगर आप पहले से याद करके रखे हैं, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये है रिवीजन का पावर एक तरह से। और हम जो बताएँ कि मैथ में जो नंबर लाना है, मैथ का क्वेश्चन हूबहू रहता है एनसीईआरटी बुक से। एसएफ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एसएफ जो है उसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है और मोटा बुक है, जिसके कारण उसका पूरी तरह से खत्म भी नहीं होता है और प्रॉब्लम उसका बनाते-बनाते माथा पच्ची हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि एनसीईआरटी बुक को कवर करिए और एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद आप आसानी से नंबर भी ला सकते हैं। उसी से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए एनसीईआरटी बुक को पढ़ना ज़रूरी है। और आपको यह दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगला वीडियो किस पे बनाएँ उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएँ।